ज़रूरी था ये रिस्पॉन्स पाकिस्तान की जानिब से? क्योंकि कई याद दहानियों के बावजूद हम देख रहे थे कि इस पर अमल नहीं हो रहा था अफगान हुकूमत से। कुछ मूवमेंट देखी गई है। मूवमेंट है जी ये टैंक्स की, जो कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जो सरहद है उसके ऊपर ये इंक्रीज्ड मूवमेंट है दूसरी साइड से। हम तो हमेशा तैयार ही बैठे होते हैं। ईरान और अफगानिस्तान, इस्लाम इस्लाम, भाई भाई, मुस्लिम मुस्लिम, कल तक भाई एक मतलब कलमे की बुनियाद पर जुड़ने वाले हम मुसलमान, लेकिन आज मुसलमान मुसलमान को मारा है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में रियासती, कौमी और अवामी मफादात के फ़रोग़ और दिफा और बयानिया साजी के लिए हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। आपका प्रोग्राम का टाइटल एक रहा था कि ऐसा नहीं चलेगा जी। अब ऐसा नहीं चलेगा अगर लेकर आगे चलें तो आपने इसको अगस्त 2021 से बुरी गवर्नमेंट आई थी अफगानिस्तान की। उस वक्त आपको याद होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी तारीफ की थी और अफगानिस्तान को मुबारकबाद दी थी, और उसके साथ साथ हमारे मिलिट्री हाईअप्स भी गए थे और उनके तमाम किस्म का ताउन जो है अफगानिस्तान के साथ करने का इरादा किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जो जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप था ये किसी सूरत भी उनके शायद इंडियंस के हक में नहीं था, और जो बुरी गवर्नमेंट है वो इंडियंस के नैरेटिव को लेके आगे बढ़ना शुरू हो गई। अब तकरीबन 2600 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगता है, और वहां पर इंडिया चूंकि इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहां पे सड़कें बना रहा है, प्रेसिडेंशियल पैलेसेस बना रहा है, उनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग बना रहा है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो टू फ्रंट वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो इंडिया की मिलिट्री स्ट्रेटजी रही है उस सिलसिले के ताने बाने अफगानिस्तान की जो पॉलिसीज पर चल रही है उससे जाके मिलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2.5 सालों के अंदर अफगानिस्तान की बुरी गवर्नमेंट के जो करता धरता है उनके साथ मिल बैठ के बात की। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने जो आपकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, ब्यूरोक्रेसी ने, हमारे दुरानी साहब वहां पे गए थे काबुल में, हम सब जानते हैं, दोहा में हमारे डायलॉग काउंटर टेररिज्म के चल रहे थे। तमाम किस्म की जो आप एफर्ट्स हो सकती हैं वो पाकिस्तान ने की थी हर लेवल के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से जो बुरी गवर्नमेंट है वो लिप सर्विसिंग करती रही। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने इस बात का याद भी किया, इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि ऐसे कई इलाके हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर्स के साथ साथ के जहाँ पे अफगानिस्तान की जो बुरी गवर्नमेंट है, तालिबान की उनके रिट ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं है। तो इस सूरत के अंदर आप के अंदर पाकिस्तान में जब बारहा दफा पिछले साल के अंदर आप देखें जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसमें वहां पे जो टेररिस्ट मारे गए उनसे मिलने वाला असलहा इस बार वो अमेरिकन असलहा है, जो कि अमेरिकन यहाँ पे जब अगस्त 2021 में गए थे तो छोड़ के गए थे। तो अब टेररिस्ट के पास से वही असले का मिलना इस बात की गमाजी है, इस बात की जो है वो कासी करता है कि वहां पर जो टीटीपी के एलिमेंट्स वहां पे छुपे हुए हैं, और वहाँ जो तरीके तालिबान अफगानिस्तान और इंडिया का ट्रॉयका जो है इसका नेक्सस है। तो लिहाजा वेपन जो मिलना उनके साथ, नाइट विजन गॉगल्स, एडवांस किस्म की टेक्नोलॉजी वाले जो गैजेट्स मिलना जो टेररिस्ट है, तो ये तमाम चीजें दिखा रहा था कि ये सिर्फ लिप सर्विसिंग है, ये सिर्फ एक किस्म का दुनिया को दिखाने के लिए जो है वो एक बयान दे देते हैं जिसे मजम्मत करते हैं लफ्जी तौर पे, वरना एक्चुअली ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं हो रहा। अब 16 दिसंबर की सुबह सहरी के बाद जैसे करण काशिफ, कैप्टन अहमद ने अपने 5 जवानों के साथ शहादत दी थी, तो उस वक्त उनका जनाजा हुआ तो उसमें प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने भी और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने इस बात का जो है स्ट्रांगली इरादा किया था कि हम इसका खराज लेंगे, इसका बदला लेंगे। तो उसी सिलसिले के अंदर कल पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे सिलेक्टेड टारगेट्स के ऊपर अटैक किया जो कि बॉर्डर्स के साथ साथ है, जहाँ पे के डिफिकल्ट टेरेन है, जहाँ पे ये छुपे हुए हैं जो टेररिस्ट हैं, और इसमें वहाँ पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट भी मौजूद नहीं है। तो इसलिए इस पर अटैक किया गया और ये बहुत जरूरी था, क्योंकि ईरान ने भी इस चीज को पाकिस्तानी कमजोरी समझते हुए ये 2 महीने पहले अटैक किया था पाकिस्तान ने, और जब जवाब मिला तो उनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड से वो अपनी अब चुप करके बैठ गए और हमारी एक दोस्ती जो दोबारा से अमन के रास्ते पे वापस चली गई है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा टाइमली और एक किस्म का जो है अपने रिस्पॉन्स देने की बात थी, क्योंकि जो है वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते वाली बात थी। लेकिन ये तमाम चीजों का अगर आप होलसम इनकम्पसिंग एक जायजा अगर लें तो मैं समझता हूँ कि स्टिल अमन को मौका देना चाहिए। कल भी जो आपकी प्रेस रिलीज जारी हुई है फॉरेन ऑफिस की जानिब से, उसका लास्ट पैराग्राफ अगर आप पढ़ें तो उसमें डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने शहादतें उठाई हैं मीर अली के अंदर, इसके बावजूद पाकिस्तान ने
अफगानिस्तान की सोवरेनिटी का हवाला दे के उसकी कदर करने की, उसकी रिस्पेक्ट करने की बात की, दोस्ती और अमन की बात की, लेकिन एट द सेम टाइम कहा कि हम अपनी सोवरेनिटी को किसी सूरत भी चैलेंज नहीं होने देंगे। तो लिहाजा मेरे ख्याल में पाकिस्तान को सोवरेनिटी अपनी जो है उसको महफूज रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए ये अटैक जो है ये करना बनता था, ताकि दुनिया जो है पाकिस्तान को फॉर ग्रांटेड दुश्मन बना हुआ है, देखना भी पसंद नहीं कर रहा। ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर पे अटैक्स किए जा रहे हैं, जिसमें हमारे काफी फौजी जो हैं वो शहीद भी हो रहे हैं। जवाब भी पाकिस्तान ने जवाब दिया और एयर स्ट्राइक की अफगानिस्तान पे, ईरान पे लास्ट हमने देखा हमला किया। तो क्या वजूहात रह रही हैं मैम आपकी नजर में कि अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान के कट्टर दुश्मन बनते जा रहे हैं और मुसलमान को मारता चला जा रहा है? क्यों? ये तो बहुत पुराना है, अल कुरान से ही है। जंग बदर से लेकर के आप जितनी भी जंगे देखिएगा तो उसमें तो कोई और दूसरे को नहीं मार रहा था, मुसलमान को ही मार रहा था। और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार वाले ही एक दूसरे में तलवार उठा करके एक दूसरे का गला काट रहे थे। अब चाहे वो इमाम हसन हुसैन का सरतन से जुदा हो या हजरत अली का सरतन से जुदा हो या जितने भी पैगंबरों का सरतन से जुदा हुआ है, वो तो अल कुरान के हिसाब से मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। ये तो कोई मतलब नई और शॉकिंग बात तो नहीं है अनम, बिल्कुल भी शॉकिंग बात नहीं है। देखिए पहले क्या होता था कि बोलने की इजाजत ही नहीं थी, मतलब मुसलमान कुछ भी अश्लीलता कर ले, कुछ भी गंदगी कर ले और कुछ भी मतलब वो क्रिमिनल एक्टिविटीज कर ले, जंगजू एक्टिविटीज कर ले, वो किसी को तकलीफ दे दे, किसी की 5 साल की बच्ची को वो उठा करके उसका रेप कर दे, लेकिन बोल कोई नहीं सकता है। क्योंकि इस्लाम के जो ठेकेदार बैठे हुए थे उन्होंने ये कह दिया था कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। आप अकल लगाइएगा तो आपके ऊपर फतवा जारी हो जाएगा। पर अब जैसे 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 भारत में शिक्षा बहुत बढ़ रही है, एडुकेशन को ज्यादा मान्यता दिया जा रहा है, तो अभी क्या 1 करोड़ से ऊपर तो एक्स मुस्लिम हो गए हैं। और आपने भी शो किया है एक्स मुस्लिम साहिल के साथ। अब क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान 3 कट्टर हम कलमा मुसलमान आपस में एक दूसरे का गला रेतने के लिए बिल्कुल तलवार उठा करके खड़े हुए हैं, एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इससे पहले 2021 में भी आप लोगों में अफगानिस्तान और ईरान में बहुत बड़ा झमेला हुआ था। उसके बाद फिर ये मंडे के दिन भी समझ में आया कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें भी 8 जो सिविलियन है वो अफगानिस्तान के मारे गए हैं। उसके बाद आपके पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुआ उसमें भी हजारों लोग मारे गए हैं। और झूठ मूठ का इलेक्शन किया आप लोगों ने, पैसा खर्च किया, होना वही था जो होने वाला था। पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर अवाम कुछ बोल ही नहीं सकती है और इलेक्शन नुमा एक मदारी का खेल खिलाया गया और उससे भी अवाम को ही तकलीफ दी गई। तो मैंने जब कहा था, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान की सरकार अफगानियों को निकाल करके धक्के मार करके उसको बेइज्जत करके निकाल रही थी, उसका घर बार लूट करके निकाल रही थी, तब मैंने एक सेंटेंस आपके साथ कहा था कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा चला गया गटर में। और आपने कहा था मैम ऐसा ना बोले। आपको अगर याद नहीं होगा तो आप उस वीडियोस को दोबारा जाकर देखिए। आपने खुद कहा था कि मैम ऐसा ना बोले, पर आज फिर मैं उस बात को दोहराना चाहूंगी। एक तरफ भारत के मुसलमान और कुछ मुसलमान जो मौलाना टाइप के हैं भारत में, वो यूट्यूब चला करके पैसा खूब कमा रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से लपेट रहे हैं और साथ साथ इस्लाम की दावत भी देते हैं अपने यूट्यूब के माध्यम से, और साथ साथ हिंदुओं को डिफेम और मलाइन भी करते हैं। रिसीव किया जा रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि हाफिज गुल बहादुर से ताल्लुक़ रखने वाला दहशतगर्द ग्रुप ऑपरेशन का आम तरीन टारगेट था। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलअदम TTP से मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम का बहुत एहतराम करता है। अफगानिस्तान में इक़्तिदार में मौजूद बाज़ अनासर TTP की सरपरस्ती कर रहे हैं। और पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस ने यह स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया है।